हम्म। तो पीएन जंक्शन का देखो, मैं आप पीएन जंक्शन के आप यहाँ पर एक टर्मिनल लगा दो, दो बस मेटल कॉन्टैक्ट सर्किट से कनेक्ट करने के लिए, तो फिर ये डिवाइस क्या कहलाता है, डायोड कहलाता है। तो ये लगता है सर्किट। ये सब आपके नोट्स बनाने के लिए बताइए, आपको मैंने एक्सप्लेन भी कर दी है सभी। ठीक है, चारों टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट, डिप्लीशन रीजन एंड बैरियर पोटेंशियल। तो देखो सेमी कंडक्टर डायोड, यहाँ से वो सर्किट की बात शुरू हो रही है। अब सर्किट में अब इसको लगाते हैं, और किसी भी सिलिकॉन को उठा के नहीं लगाते हैं, जर्मेनियम को उठा के नहीं लगाते हैं। ठीक है, किसी एन टाइप को नहीं लगाते हैं, किसी पी टाइप को नहीं लगाते हैं, आप सर्किट में लगाते हैं पीएन जंक्शन को। तो पीएन जंक्शन के बस दोनों कॉर्नर पे मेटल कॉन्टेक्ट लगा दो, तो वो क्या कहलाता है, सेमीकंडक्टर डायोड कहलाता है। ठीक है, अब डायोड को सर्किट में आप दो तरीके से लगा सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे। देखो ये डायोड का सिंबल है ये। अब जैसे रेजिस्टेंस सर्किट में लगाते हो उसका भी सिंबल है, बैटरी लगाते हो बैटरी का भी सिंबल है, कैपेसिटर का भी है, इंडक्टर का भी है, और ऐसे ही डायोड का भी है। ठीक है, तो ये एरो की जो डायरेक्शन है ये हमेशा किधर होती है, पी से एन की तरफ होती है। अगर ऐसा डायोड है इसका मतलब पी इधर है और एन इधर। क्लियर है आपको? एरो की जो डायरेक्शन है इस सिंबल में कहाँ से किधर होती है, पी से एन की तरफ ये डायरेक्शन रहती है। ठीक है, पी से एन की साइड। तो अगर ये एरो बन रहा है तो इससे समझ में आ रहा है पी इस साइड है और एन इस साइड है। ठीक है, अब दो टर्म आती है, एक तो फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। हाँ मोहित, मेरा कुछ कहना चाह रहे डिस्कनेक्ट। हो? फिर एक बार वापस बता दो यहाँ से, सेमीकंडक्टर डायोड से डिस्कनेक्ट। हाँ, सेमीकंडक्टर डायोड से बता रहा हूँ, कुछ आगे नहीं बढ़ा हूँ। सेमीकंडक्टर डायोड का मतलब है कि पीएन जंक्शन के दोनों ये क्या आवाज क्या आ रही है, किसकी आ रही है यार, ये गड़बड़ हो रहा है अभी। हम्म। पीएन जंक्शन में क्या होता है आपका, कि आपका एक जो एरो की जो डायरेक्शन है, देखो एक पी है एक एन है, तो बस ये डायोड का सिंबल है। आपने पीएन जंक्शन के कॉर्नर पे मेटल कांटेक्ट लगा दिए जिससे आप सर्किट में लगा पाए, तो क्या कहलाएगा, डायोड कहलाएगा। ठीक है, डायोड का सिंबल हमेशा ऐसा होता है, एक एरो बना हुआ होता है और एक वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, तो जो एरो की जो डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम पी टू एन। ठीक है, एरो की जो डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम पी टू एन। समझ रहे हो बेटा इस चीज को? एरो की ये सर। डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम पी टू एन। अब इसमें दो तरह से आप सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। देखो जैसे बैटरी लगाई तो हो सकता है पी को आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, या एक केस हो सकता है जब आपने इस पी वाले को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो जब आप पी वाले को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है ना, ये क्या कहलाती है, फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाती है। और इसमें आराम से करंट चलती है इसमें। ठीक है ना, इसमें आराम से करंट चलती है। जस्ट आपको जो बैटरी लगाएंगे वो इस बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा लगानी होगी। ठीक है ना, ये जो बैटरी आप लगाने वाले हैं दैट शुड बी ग्रेटर देन द बैरियर पोटेंशियल, तो फिर इसमें आराम से करंट चलेगी। तो ये क्या कहलाती है, फॉरवर्ड बायसिंग। डिप्लीशन लेयर विड्थ इसमें कम हो जाती है। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल जो यहाँ पर है वो जो विड्थ है उसकी विड्थ क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो आपने पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगा दिया, इधर नेगेटिव साइड पे, तो एक तरह से आपने क्या किया, इसके चार्जेस को कम कर दिया। ठीक है, तो बैरियर पोटेंशियल भी इसमें रिड्यूस हो जाता है। इसको दोनों चीज बोलेंगे आप, फॉरवर्ड बायसिंग में हमेशा ध्यान रखेंगे। डिप्लीशन लेयर विड्थ भी कम हो जाती है, और इसका जो बैरियर पोटेंशियल है वो भी कम हो जाता है फॉरवर्ड बायसिंग में। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये उल्टा किया होता, अगर आपने इस पर नेगेटिव लगाया, इस वाले पर पॉजिटिव लगाया, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है बेटा, ऐसे ही छप जाना चाहिए दिमाग में, क्योंकि ऐसे ही कुछ भी पूछ सकता है बीच में जो मैं बातें बोलूँ। ठीक है ना, न्यूमेरिकल तो आते ही है, बट ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना ही है। तो आपका रिवर्स बाइसिंग क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग में क्या किया आपने, रिवर्स बाइसिंग में आपने किया पॉजिटिव, जो पी टाइप था उसको तो नेगेटिव टर्मिनल से, और जो एन टाइप था उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। ठीक है, तो ये आपका, ये अब चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट का ऑर्डर मिली एम्पियर है, और रिवर्स बाइसिंग में बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है, डिप्लीशन लेयर विड्थ भी बढ़ जाती है, क्योंकि इधर नेगेटिव था। ठीक है ना, देखो इधर इधर नेगेटिव था,
और आपने और नेगेटिव लगा दिया, तो यहाँ पे फील्ड और इसकी पोटेंशियल बैरियर सब कुछ बढ़ जाता है, विड्थ भी बढ़ जाती है, बैरियर भी बढ़ जाता है। करंट की वैल्यू रिवर्स बायसिंग में बहुत ही कम होती है, देख लो 1000 गुना का फर्क है, ध्यान रखना। इसका ऑर्डर मिली एम्पियर का है, इसका ऑर्डर माइक्रो एम्पियर का होता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि अगर मैं ये बैटरी चेंज करता जाऊं तो ये करंट कैसे चेंज होगी, क्या ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगी, ठीक है, या फिर ये किसी और तरीके से वेरी करेगी, तो ये बिल्कुल ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगी। करंट और पोटेंशियल का ये प्लॉट आपको समझना है, जिससे हम, ये आप एक्सपेरिमेंटली भी यही निकालते हैं, जो एक्सपेरिमेंट होता है सेमीकंडक्टर का, ठीक है। इसको बोलेंगे हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, क्या बोलेंगे, आईवी या वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो ये मैंने बना रखा है, देखो आपको इस तरह का भी आना चाहिए, क्या कभी बोर्ड में भी पूछ लेता है 2 नंबर में, ड्रॉ द एक्सपेरिमेंटल सर्किट अरेंजमेंट फॉर स्टडिंग वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग जो है, इसको आप सर्किट में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, या इसका सर्किट कैसा होता है, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में सर्किट कैसा होता है, तो देखो इसमें आईवी कैरेक्टरिस्टिक का ये प्लॉट है, पहले ऐसे बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो है कुछ देर तक, फिर एकदम बढ़ गई, ठीक है, इधर कुछ देर तक बढ़ती है, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, सर फिर एक पोटेंशियल के बाद बिल्कुल बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती है, ठीक है, 4 सर आपकी पार्ट है। आवाज नहीं आई थी अभी। सर आपकी आवाज कट गई थी। हाँ, अभी मैं यही बोल रहा हूँ, अभी मैं आगे नहीं बढ़ा हूँ बिल्कुल भी, मैं वही वही चीज बता रहा हूँ, ठीक है। कि आपका जो है 1 2 3 4 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो चारों पार्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या बता रहा है, ये पार्ट क्या बता रहा है, और ये 4 पार्ट क्या बता रहा है। तो 1 बाई 1 लेंगे हम इस तरह की आईवी कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है, चारों पार्ट एक्सप्लेन करेंगे इस पीएन जंक्शन डायोड के। बट मीनिंग क्लियर हो गया आपको, जब पी साइड ही हायर पोटेंशियल है दैट इज द फॉरवर्ड बायसिंग, और पी साइड अगर कम पोटेंशियल पर आपने इसको लगाया दैट इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सेमीकंडक्टर को लेके, डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग एंड डायोड की रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायस और आइडियल डायोड अगर बोल देगा तो हम रिवर्स बायसिंग में एग्जैक्टली करंट जीरो कर देंगे, ठीक है। और फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करेंगे, जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको जीरो कर देंगे, मतलब एक तरह से फॉरवर्ड बायसिंग में शॉर्ट सर्किट बन गया, ठीक है। तो वो बहुत क्लियरली लिखा होता है बेटा कि जब ये फॉरवर्ड बायसिंग होगा तो आप इसको कितने रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट मानेंगे, ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग में कुछ ड्रॉप है, ऐसा नहीं कि बैरियर पोटेंशियल, मैंने ये नहीं कहा जीरो हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, विड्थ बहुत कम हो जाती है, बट कुछ तो रहता है। तो वो जो ड्रॉप रहती है वो किसी भी तरह से दे सकता है, या तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता देगा, तो फिर आप आई लिखेंगे तो आई इंटू आर ड्रॉप कर देंगे, या बोल देगा फॉरवर्ड बायसिंग में 0.6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है। तो जब आप केवीएल लिख रहे होंगे तो आप भी यहाँ से यहाँ तक जाने में -0.6 या 0.7 वोल्ट ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। और रिवर्स बायसिंग में जनरली करंट क्या बोली जाती है, एकदम जीरो बोली जाती है, ठीक है। आइडियल केस में तो क्या होता है कि एकदम शॉर्ट सर्किट, और रिवर्स बायसिंग में एकदम करंट जीरो, ठीक है। तो ये मीनिंग होते हैं डायोड के, सेमीकंडक्टर डायोड के फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के, ठीक है। अब हमको समझना है आईवी कैरेक्टरिस्टिक। तो अभी मैंने कुछ नहीं बताया, इसमें बस नाम याद है आपको, फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव से एंड नेगेटिव, दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग, अगर उल्टा कर दोगे दैट इज रिवर्स बायसिंग। अब इसमें अगर मैं बैटरी का पोटेंशियल चेंज करता जाऊं तो करंट कैसे चेंज होगी, दैट इज कॉल्ड आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो वो बात हम करने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक सबको अंश आ गई बात समझ में आपको। यस सर।